ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई तो भारत के दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हुआ। पाकिस्तान भारत के दुश्मनों को साथ दे लेकर भारत के खिलाफ नई साजिश रचने लगा, लेकिन भारत तैयार है। ऐसी कोई साजिश नहीं है जिसे भारत तोड़ नहीं सकता। ऑपरेशन सिंदूर तो स्थगित हो गया, लेकिन कूटनीतिक जंग अब छिड़ गई। सत्य और असत्य की अब लड़ाई हो रही है। तुर्की को भारत से दुश्मनी महंगी पड़ेगी तो अजरबैजान की हर चाल नाकाम कर दी जाएगी। भारत का स्टैंड क्लियर है, जो बातों से मानेगा उससे बातचीत होगी, जो कूटनीति से मानेगा उससे कूटनीतिक चर्चा होगी, और जो राजनीति से मानेगा उसके लिए राजनीति होगी। जो जैसी भाषा समझेगा उसके लिए वैसा प्लान तैयार है, और इस प्लान को अंजाम देने के लिए भारत का डेलीगेशन विदेश दौरे पर है। ये तस्वीरें अमेरिका की है, जहां कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क पहुंचा और अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों को पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की पूरी जानकारी। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका पहुंचे डेलीगेशन ने अमेरिका में डंके की चोट पर कहा कि भारत आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवादियों के आक्रमण सही लिया है 20 साल पहले, तो यह है हमारा अनुभव भी। हम चाहते हैं कि वो समझे कि इसमें एकजुटता की ज़रूरी है। हम सब एक साथ हैं इसमें, और हमें भी अमेरिका के जैसे दुनिया को एक रिजॉल्व दिखाना चाहिए कि हम बिल्कुल इस किस्म के आतंकवादी आक्रमणों के खिलाफ हैं, और हम एक्शन लेंगे और हम सख्त रहेंगे। भारत की रणनीति में राष्ट्रनीति है। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युद्ध की भाषा समझेगा उसके लिए युद्ध नीति है, क्योंकि भारत की अपने दुश्मनों पर पैनी नजर है। चोरी छिपकर पाकिस्तान से यारी निभाने वालों की फितरत छिपी नहीं है। ये वक्त है उन लोगों की पहचान करने का जो साथ हैं उनकी, और जो साथ नहीं है उनकी भी, जो खामोश है उनकी भी, और जो दुश्मन को हथियार देकर ताकत की वैक्सीन लगा रहे हैं उनकी भी। और इसलिए जब AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी बहरीन पहुंचे तो मुस्लिम देश बहरीन में ओवैसी ने आतंकियों की सरपरस्ती वाली पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान का समर्थन करने वालों की बखिया उधेड़ दी। There is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have a political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands, and I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists. कई देश ऐसे हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान को उकसा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के समर्थन में भी खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन भारत चुप नहीं है। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल यूरोपीय देशों की यात्रा करके पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है और सख्त संदेश दे रहा है कि भारत वैसे तो शांति चाहता है, लेकिन संप्रभुता और अखंडता पर आंच आने पर प्रचंड प्रहार भी करता है। तो पूरा भारत जा रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है, और वही भाषा हम लोग बोलने जा रहे हैं। भारत के डेलीगेशन अलग अलग देशों की यात्रा पर है। JDU सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन कोरिया की यात्रा पर है, तो रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन फ्रांस, इटली, डेनमार्क और बेल्जियम के दौरे पर है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान दुनिया के सामने बेपर्दा होगा। दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान आतंकियों को पालने वाला देश है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई तो भारत के दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हुआ। पाकिस्तान भारत के दुश्मनों को साथ दे लेकर भारत के खिलाफ नई साजिश रचने लगा, लेकिन भारत तैयार है। ऐसी कोई साजिश नहीं है जिसे भारत तोड़ नहीं सकता। ऑपरेशन सिंदूर तो स्थगित हो गया, लेकिन कूटनीतिक जंग अब छिड़ गई। सत्य और असत्य की अब लड़ाई हो रही है। तुर्की को भारत से दुश्मनी महंगी पड़ेगी तो अजरबैजान की हर चाल नाकाम कर दी जाएगी।
भारत का स्टैंड क्लियर है। जो बातों से मानेगा उससे बातचीत होगी, जो कूटनीति से मानेगा उससे कूटनीतिक चर्चा होगी, और जो राजनीति से मानेगा उसके लिए राजनीति होगी। जो जैसी भाषा समझेगा उसके लिए वैसा प्लान तैयार है, और इस प्लान को अंजाम देने के लिए भारत का डेलीगेशन विदेश दौरे पर है। ये तस्वीरें अमेरिका की है, जहां कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क पहुंचा और अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों को पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की पूरी जानकारी। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका पहुंचे डेलीगेशन ने अमेरिका में डंके की चोट पर कहा कि भारत आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवादियों के आक्रमण सही लिया है 20 साल पहले, तो ये है हमारा अनुभव भी। हम चाहते हैं कि वो समझे कि इसमें एकजुटता की ज़रूरी है। हम सब एक साथ हैं इसमें, और हमें भी अमेरिका के जैसे दुनिया को एक रिजॉल्व दिखाना चाहिए कि हम बिल्कुल इस किस्म के आतंकवादी आक्रमणों के खिलाफ हैं, और हम एक्शन लेंगे और हम सख्त रहेंगे। भारत की रणनीति में राष्ट्रनीति है। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युद्ध की भाषा समझेगा उसके लिए युद्ध नीति है, क्योंकि भारत की अपने दुश्मनों पर पैनी नजर है। चोरी छिपकर पाकिस्तान से यारी निभाने वालों की फितरत छिपी नहीं है। ये वक्त है उन लोगों की पहचान करने का जो साथ हैं उनकी, और जो साथ नहीं है उनकी भी, जो खामोश हैं उनकी भी, और जो दुश्मन को हथियार देकर ताकत की वैक्सीन लगा रहे हैं उनकी भी। और इसलिए जब AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी बहरीन पहुंचे, तो मुस्लिम देश बहरीन में ओवैसी ने आतंकियों की सरपरस्ती वाली पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान का समर्थन करने वालों की बखिया उधेड़ दी। There is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands, and I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists. कई देश ऐसे हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान को उकसा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के समर्थन में भी खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन भारत चुप नहीं है। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल यूरोपीय देशों की यात्रा करके पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है और सख्त संदेश दे रहा है कि भारत वैसे तो शांति चाहता है, लेकिन संप्रभुता और अखंडता पर आंच आने पर प्रचंड प्रहार भी करता है। तो पूरा भारत जा रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है, और वही भाषा हम लोग बोलने जा रहे हैं। भारत के डेलीगेशन अलग अलग देशों की यात्रा पर है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन कोरिया की यात्रा पर है, तो रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन फ्रांस, इटली, डेनमार्क और बेल्जियम के दौरे पर है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान दुनिया के सामने बेपर्दा होगा। दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान आतंकियों को पालने वाला देश है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।